हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कलरव कुजित कलयुग का सेकंड पार्ट। अब तक हमने पढ़ा कि विज्ञान द्वारा हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। तो आगे पढ़ते हैं। यह तो इब्तिदा है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इब्तिदा यानी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो साइंस और कितना चमत्कार करता है ना। अहदे साइंस है और जोर है इजादों का। यह साइंस है और साइंस में तो आविष्कार होते रहते हैं। आगे आगे देखिए कि ये और क्या क्या आविष्कार करता है और हमारे जीवन को और कितना आसान बनाता है। जैसे बच्चे मैकीनों से घर द्वार बिजली तार बनाते हैं, वैसे ही एक दो दशक में हम प्लास्टिक और एल्युमिनियम के घर बनाएंगे। मैकीनो एक खेलने का चीज़ रहता है जिसको जोड़कर तुम कुछ भी बना सकते हो, है ना। एक शहर बना सकते हो या फिर कुछ भी, मतलब जो तुम चाहो उसको जोड़कर बना सकते हो। वो जोड़कर बनाने वाला खेल है ना। तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि और कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि प्लास्टिक और एल्युमिनियम का हम घर बनाएंगे। अब कैसे घर बनाएंगे? मकान बदलना हो तो दीवार किवाड़ बिस्तर में बांध कर चल दीजिए। मतलब सब चीज़ फोल्डिंग, जैसे मैकीनों से हम बनाते हैं ना, वैसे तोड़ के फिर से रख दो, फिर से उसको बना दो। तो बोलते हैं अगर मकान बनाना होगा, दरवाज़ा खिड़की बिस्तर सब चीज़ तोड़ के पैक कर लो, उसके बाद फिर से जहाँ पर तुमको घर बनाना है तुम फिर से बना लो। शीशों झरोखे खिड़कियों के करिश्मे से कमरा किसी तापमान पर ठंडा गर्म रखा जा सकेगा और पहाड़ी मैदान समुद्री सभी तरह की बयार वातायनों से आने लगेगी। बोलता है कि खिड़की दरवाजे सब से तुम जैसा चाहोगे वैसे तापमान तुम रख पाओगे एसी लगाकर, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऐसे लगे कि हाँ भाई कोई मैदान या समुद्र के किनारे से हवा आ रही है, बयार यानी हवा आ रही है, तो उस तरीके का तापमान टेम्परेचर तुम आराम से सेट कर सकते हो एसी का स्विच बटन सेट करके, ठीक है। तो तुम जहाँ भी चाहो जैसा भी चाहो क्लाइमेट बना सकते हो, केवल एक स्विच दबाकर, बटन दबा के। आपको सिर्फ इच्छित ताप पर वायु का बटन दबाने की मशक्क़त करनी है, यानी तकलीफ़ उठानी है केवल किस चीज़ की? एक बटन दबाने की। आपको जैसा चाहिए जहाँ चाहिए सब तैयार मिलेगा। इतना आसान हो गया है जीवन। बटन दबाओ मन चाहा खाओ। अब बटन दबाते ही मन चाहा खाना भी आ जाता है। का इंतज़ार हो रहा है, मतलब बटन दबाओ और खाना मन चाहा आ जाएगा, ऐसे इंतज़ाम हो रहा। अब तक हुआ नहीं इंतज़ाम, उन लोगों को बनाया जा रहा है कि और सुविधा हम मनुष्य को दे ताकि ये आराम से रहे और आलसी बन जाए। जितने समय बाद खाना हो सुई लगा दीजिए। उचित बटन को दबाते ही गर्मा गर्म खाना थाली में परोसकर सामने आ जाएगा। अब सब चीज़ डाल के बस स्विच दबा दो, सेट कर दो, पका पकाया खाना जो है वो थाली में परोस दिया जाएगा और तुम्हारे सामने लाकर रख दिया जाएगा। मतलब हिलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस स्विच दबाना है। साइंस ने इतना तरक्की किया है, केवल हमें आराम ही आराम दिया है। कुछ वर्षों बाद खाना पकाने की खिटखिट भी समाप्त होगी। बोलते ये जो पकाने का झमेला है, झंझट है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस स्विच दबाओ और सब चीज़ हो जाएगा। सभी स्वादों का खाना और पीना डिब्बों और ट्यूबों में कॉन्सेंट्रेटेड या गाढ़ा या पेय के रूप में मिलेगा, है ना। बोलते अब जितना भी खाना है वो डिब्बों में मिलेगा, ये ट्यूबों में मिलेगा, गाढ़ा या लिक्विड जैसे तुमको चाहिए सब मिल जाएगा, है ना। लेकिन क्या जो हम हाथ से पकाते हैं उसकी तरह स्वादिष्ट होगा? ये भी जानना है। बिजली से तो सब चीज़ हो जा रहा है, स्विच दबाओ सब चीज़ हो जा रहा है, लेकिन जो हमारे हाथों में जादू है उसकी तरह क्या खाना बन पा रहा है? ये भी देखना है ना। हाथ से पका जो खाना का स्वाद है वो मशीनी इसमें नहीं मिल पाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मार्ग बन रहे हैं, है ना, जिसमें मोटर डालकर सो जाइए। बटन की कृपा से वह स्वतः 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, तेज़ धीमी होगी, घूमेगी रुकेगी और अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी पर रहेगी। अब सेल्फ ड्राइविंग कार बने हैं जिसमें केवल आप बैठ जाओ, वो रोबोट की मदद से अपने आप चलेगा।
आपको सेफली जहाँ जाना है पहुँचा देगा। बस आपको बैठना आराम से, वो ड्राइविंग करेगी और ड्राइवर की छुट्टी, पैसे की बचत, और ड्राइवर बेचारा बेरोजगार हो जाएगा। ड्राइवरों को छुट्टी दे दीजिए, बोलते ड्राइवरों को हटा दीजिए, अब छुट्टी दे दो भाई, मेरा ड्राइवर परमानेंट ड्राइवर आ गया, बिना वेतन देकर उसको रखना है। पंखों युक्त रेलगाड़ी पटरी से ऊपर 300 किलोमीटर प्रति घंटा भागेगी। अब पंखों युक्त मतलब पंख वाली, जिसमें पंख लगे हैं, बुलेट ट्रेन है ना, वो 300 किलोमीटर की रफ्तार से पटरी से ऊपर भागेगी। एल्युमिनियम और प्लास्टिक की हल्की कारें हवा में बातें करेंगी। और एल्युमिनियम और प्लास्टिक की हल्की कारें, वो कितना लाइट होगा सोचो, और हवा में बातें करेंगी, मतलब वो ज़मीन में नहीं रहेंगी, कितना स्पीड होगा उसका, है ना, कि 2 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचा देंगे। वे जल थल से किंचित ऊपर 800 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ेंगी। वे पानी से ऊपर, ज़मीन से ऊपर, जरा सा ऊपर 800 किलोमीटर की रफ्तार में उड़ेंगी। ये सब जो है बुलेट ट्रेन, प्लास्टिक का कार, एल्युमिनियम का कार, ये लोग इतनी स्पीड में जाएंगे कि हवा में बातें करेंगे। एटॉमिक जहाज बिना पानी कोयला लिए संसार की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा यानी चक्कर, घूम रहे हैं, या आप जानते ही हैं। अब एटॉमिक जहाज जो है वो बिना पानी और कोयला के, है ना, वो पूरे संसार को में घूम रहे हैं। इतना सुविधा, कोई परेशानी ही नहीं है कि पानी और कोयला नहीं है तो भैया जहाज रुक गया, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जहाज चलते ही रहे, मतलब इतनी सुविधा हो गई है। कंप्यूटरों की दुनिया अपना अलग नक्शा जमाती जा रही है, और कंप्यूटर का दुनिया जो, वो तो अपना ही मैप बनाते जा रहा है ना, उसका अलग ही दुनिया है। वे आदमी का सब दिमागी काम कर देंगे, और आदमी जो काम करता है अब वे सारा काम कर दे रहे हैं, आदमी को बेकार कर दे रहे हैं। अब तर्क करने, याद रखने, निष्कर्ष निकालने के लिए आदमी की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब किसी चीज़ के लिए भी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक स्विच दबाया और सब काम हो गया। कंप्यूटर बटन दबाते यह सब बौद्धिक क्रियाएं कर दिया करेगी। अब जो है कंप्यूटर का एक बटन दबाते ही बौद्धिक क्रियाएं, मतलब बुद्धि से ही होने वाला काम, ये सारा कर देगी। कौन? कंप्यूटर। अब इंसान की भी ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर सब कर देगी। देखो अब तक हम जो देखे हैं वो सारा काम मशीन करते जा रहा है, इंसान को बेकार करते जा रहा है, मशीन ही सारा काम कर रहा है। जब सभी कार्य कलें करने लगेंगी तो सब कार्यालयों, कारखानों से आदमियों की छटनी कर देनी पड़ेगी। छटनी यानी हटाना पड़ेगा। तो बोलते जब सब काम जो है मशीन करेगी तो आदमी का क्या दरकार है, तो हर कंपनी, हर कारखाना जो है वो आदमी लोगों को छुट्टी देने लगेगा। उसका काम तो मशीन कर रहा है, तो आदमी रख के क्यों वो पैसा बर्बाद करे। जो इन्हें गिने व्यक्ति बटन दबाने के लिए बचेंगे वे भी अपना कार्य क्षणों में समाप्त कर डालेंगे। क्षणों मतलब कुछ ही पल में, कुछ ही समय में। बोलते जिसको बटन दबाने के लिए रखा जाएगा उसका भी 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, और वे वैसे ही पड़े रहेंगे। सारा काम मशीन कर रहा है, आदमी बेकार होता जा रहा है। आदमियों को बड़ी फुर्सत हो जाएगी। अब बोलता आदमी को अब समय ही समय है भाई, अब क्या करेगा उस समय में। जिंदगी पूरा छुट्टियों में बीतेगा, और कोई काम नहीं है तो वैसे ही बैठा रहेगा, आलसी, बेरोजगार, बेकार। तब आदमी क्या करेगा? बैठा ठाली दिमाग शैतान का हो जाता है। बोलता खाली बैठा जो आदमी होता है उसका दिमाग जो है उल्टा पुल्टा विचार करने लगता, सोचने लगता है। तो इसीलिए बोलता है खाली दिमाग शैतान का डेरा, मतलब शैतान का घर हो जाता है। तो इंसान जब ऐसे बैठेगा तो उसका दिमाग जो है शैतान का होने लगेगा, मतलब उल्टा पुल्टा काम करने के लिए सोचने लगेगा। और क्या होता है, इसी से H.G. वेल्स भविष्य में आने वाली चीज़ों के परिणाम को सोचकर सिहर उठे थे। और जब H.G. वेल्स, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने भविष्य, फ्यूचर के बारे में सोचा तो वे घबरा गए कि अगर ऐसा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, है ना। अतएव कलयुग और बटनी सभ्यता लाने वालों को कुछ फुर्सती काम ढूंढना चाहिए, नहीं तो आसुरी सभ्यता का श्री गणेश होने की ही वाला है। बोलता है कलयुग, बटन युग का जो बटन युगी ये दुनिया हो गई है जो, और सब चीज़ मशीन से चलने लगा है, तो उन लोगों को अब थोड़ा इसमें ब्रेक लगाना होगा।
नहीं तो इंसान जो है उसका दिमाग शैतान का हो जाएगा और असुरी युग आ जाएगा, मतलब शैतान का युग आ जाएगा। कल कल के कलरव से कुजित या कल युग है ना, और शोर से गूंजता हुआ या मशीनी युग है। बटन के निर्देशन पर इसकी सभ्यता का संचालन होता है और एक बटन दबते ही बटन को आदेश दो और सब कुछ चालू हो जाता है। इसी कारण इसका नाम कलयुगी बटनी सभ्यता पड़ा है और इसलिए इसको हम कलयुग का बटनी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि बटन दबाते ही मशीन चला और सब काम होने लगा। इसने कर्म क्षेत्र से मनुष्य को निकाल बाहर किया है और ये जो है मशीन हर काम करने वाले मनुष्य को उसकी जगह से हटा दिया है ना, उसे बेकार कर दिया है और उसके संहार की पूरी व्यवस्था कर दी है। संहार मतलब नाश का पूरा इंतजाम कर दिया है कि अब मनुष्य का नाश होने वाला है, क्योंकि वो मशीन पर आश्रित हो गया, डिपेंडेड हो गया है मशीन पर। वह ऐसा भस्मासुरी वरदान लेकर बैठा है जिसके अभिशाप में परिणत होने का पूरा आसार दिखाई देता है। और वो ऐसा भस्मासुरी एक राक्षस था जो तपस्या के से ऐसा वरदान पाया था कि वो जिसके सिर पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो सभी देवता परेशान हो गए। अब उसको क्या किया गया, उसको छल कपट से उसी के सिर में हाथ रख दिया गया और वही भस्म हो गया, तो सब चीज़ ठीक हो गया। तो इसी प्रकार ये जो मशीन है जो मनुष्य को बर्बाद कर रहा है, उसे उस अभिशाप को यहीं पे रोक देना होगा, बदल देना होगा, नहीं तो शैतानी युग आ जाएगा और विनाश हो जाएगा सबका। अपने स्वयं के सिर की ओर बढ़ते इस आसुरी हाथ को थामना है। बोलता ये जो है कभी ऐसा आएगा कि ये हमें ही नष्ट कर देगा, तो जब तक ये नष्ट करे उसके पहले ही हमें इसे रोक देना होगा, तभी इंसान शांति से रह पाएगा। इंसान के जीवन में आराम जरूरी है, लेकिन उसे इतना भी आराम नहीं दो कि उसका जीना ही हराम हो जाए, है ना। मशीन जरूरी है, लेकिन मशीन से हर काम मत लो कि इंसान जो है उसका गुलाम बन के रह जाएगा। तो जो काम मशीन से करना है वो काम मशीन से करो, और जो काम नहीं करना है उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मशीन जो है वो हमारे लिए वरदान है, लेकिन इसका अभिशाप हमारे जीवन में पड़ सकता है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।